0.5 कर दो ना। ठीक है। एक आप बच्चों को ये सब कल्चर डेवलप करना चाहिए ना। 1 के लिए इंडक्शन वैसे भी प्रोग्राम इंडक्शन प्रोग्राम तो ठीक बोल रहे हैं, इंडक्शन प्रोग्राम रखना होगा। बहुत बढ़िया। यही से क्रिएटिविटी डेवलप होती है ना। हाँ, ये सब को देखो, ये सब दिखाओ। ये सर का तो ये किस तरह से नाम लिखा होगा बच्चों ने? सोशल नहीं होंगे जी। तो फिर और कौन? सोशोलॉजी का मतलब तो सीधी सीधी समाज से जुड़ना हुआ जी। बच्चों का भी चारों तरफ। हाँ, बैठिए सर। कुर्सियाँ भी ऐसी ही है ना। आ जाइए लाल सर। सर आ जाइए लाल सर। शुक्ला सर को बुला लो। सुनो, स्क्रीन का फुल राजकिरण जो बच्चे हैं उनको बोलो अंदर आने। हाँ, सबको बोलो। सबको बोल दो। पॉज कर दो, नहीं तो कोई। हाँ, पॉज कर दो भी ना, वो सब कर रहे हैं मार्किंग। हाँ, सर्टिफिकेट भी है वो, और उसके साथ फोटो खिंचवाना है। अच्छा ठीक है। कहाँ है टिकट? ठीक है, तो अभी खिंचाते हैं 2 मिनट में। रहने दो अभी, थोड़ा देर के बाद। सर पहले आपको पेन देना देगी, फिर बच्चों को पसंद पहले बच्चों को दे दो। हाँ, पहले बच्चों को दे देना प्राइज। हम लोगों को भी पेन देना है इनको। हाँ ठीक है, मतलब अभी पहले बच्चों को। पहले बच्चों को दे दो। सारी चीज़ों सब पहले बुला देंगे और जैसे बच्चे देंगे फोटो क्लिक कर देंगे इसकी। ये इसी कॉलेज में पढ़ती है। पर काफ़ी मेहनत कर रखी है आप लोगों ने। विक्रम पवार सर हमारे सोशोलॉजी डिपार्टमेंट के, शुक्ला सर मिलिट्री साइंस के, हमारे प्रिंसिपल सर लाल सर इकोनॉमिक्स के,
अफरोज सर HOD हमारे सोशोलॉजी के, अनिल भट्ट सर हमारे सोशोलॉजी के हैं। और आप लोग आ रखे हैं, बहुत बड़ी बात है। और पहले हम लोग जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रखे हैं, पहले उनका हम अनाउंसमेंट कर देते हैं, और उसके बाद अगली बार हम इससे भी अच्छा कराएंगे, क्योंकि कल बच्चे कह रहे थे भैया प्राइज़ थोड़ा बड़ा मिले, फिर अगली बार उसे अच्छा करेंगे हम लोग। ठीक है सर, हेलो ब्रिजेश गिफ्ट भी तो है इनका, गिफ्ट भी तो है इनका, गिफ्ट भी तो है इनका, ये लो। ठीक है सर। तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे पोस्टर प्रतियोगिता हुई है और बहुत हमारे बीच में प्राचार्य महोदय हैं, प्रोफेसर शुक्ला जो सीनियर प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर श्रीवास्तव, हमारे भाई प्रोफेसर पवार और प्रोफेसर भट्ट जी। आप सभी विद्यार्थियों ने काफ़ी अच्छा इसमें पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। तो इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है, डायरेक्ट पहला नीचे से बताएं। तो तीसरा स्थान प्राप्त किया है दीपिका नेगी ने, थर्ड पोजीशन। दीपिका नेगी इधर आइए, यहाँ पे हुई दीपिका नेगी। अच्छा, अभी वो क्लास कर रही है, अभी आएगी तो आपके सामने आएगी। और दीपिका नेगी के बाद दूसरे पोजीशन पे खुशी, ये BA फर्स्ट ईयर की हैं, ताली बजा दीजिए उनके लिए। खुशी है क्या? हाँ, अभी बुला लेते हैं उसके बाद। और पहले पोजीशन पे है पलक। कोई पलक, पलक इधर आओ। हाँ, कम हियर। तो ये पलक हैं, बुला लीजिए। खुशी है, दीपिका नेगी थर्ड BA फर्स्ट सेमेस्टर जी। तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा। ये इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, और हमारे प्राचार्य महोदय इस चीज़ को काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम हर एक लेवल पे होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। टीचर्स डे में एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि टीचर का सम्मान के साथ साथ जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो चीज़ें ना इंटीग्रेटेड है। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी रही। और आइए, तो इसको मैं प्रोसीड करता हूँ इस प्रोग्राम को, और मैं चाहता हूँ कि 2-2 मिनट टाइम प्रोफेसर अनिल भट्ट आप ही से शुरू करते हैं। आप 2 मिनट आप बोल दीजिए बच्चों को। Respected principal sir, senior faculty member Professor ND Shukla sir, Professor Srivastava sir, Dr. Pawar, HOD of this department, Dr. Afroz। आज का ये जो दिन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, in the sense that this is the first departmental activity in the academic session 2025-26। और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था कि टीचर्स डे के उपलक्ष्य में, बिकॉज टुमारो इज़ टीचर्स डे, चूँकि कल छुट्टी है, तो हमने इसको टीचर्स डे के उपलक्ष्य में इस प्रोग्राम को रखा है, ताकि बच्चों की हिस्सेदारी बढ़े और एक उनके अंदर एंथुजियाज़म हो। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। शॉर्ट नोटिस पर ये सारा जो अरेंजमेंट किया गया। वी आर थैंकफुल टू द प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट यूनियन राज किरण, उन्होंने भी बहुत एफर्ट की, एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग हियर, ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु आर सिटिंग हियर। ये जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटी है ये इस तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। हम आगे आपको आश्वस्त करते हैं कि स्पीच कंपटीशन, आपकी जो है क्विज़ कंपटीशन, ये इस तरीके की एक्टिविटीज़ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट पहले भी कराता रहा है, और अब इसको हम और ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से कराएंगे। और इसमें आपकी भागीदारी जो है लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। मैं ये बताना चाहूँगा सभी लोगों को कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में जो PG प्रोग्राम है, इट स्टार्टेड इन 2014-15 विद 3 स्टूडेंट्स, और जैसे जैसे ये बढ़ते गए साल, तो एक समय में हमारे पास 55 स्टूडेंट्स भी थे, बढ़ते गए हर साल। आज के समय में भी सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर और आपके थर्ड सेमेस्टर को मिला के
लगभग 40 to 42 स्टूडेंट्स हमारे डिपार्टमेंट में हैं, पीजी डिपार्टमेंट में, और मेरे ख्याल से जो है वो अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। और इसके अलावा हमारे ही डिपार्टमेंट से, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हों, वो निरंतर किसी न किसी रूप में आपको कहीं ना कहीं दिखेगी या सुनाई देगी। और इसके सबसे अच्छा प्रूफ जो है कि मोर देन 3-4 स्टूडेंट्स, आई थिंक 3-4 स्टूडेंट्स दे हैव क्वालिफाइड द नेट एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट। ये बड़ा अचीवमेंट है। सिर्फ पीजी डिपार्टमेंट होना ही अपने आप में सब कुछ नहीं है। हमारे पास बच्चों की स्ट्रेंथ है, हमारे पास बच्चे जो ऐसे हैं जो टॉपर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और बहुत अच्छा हम लोगों में बच्चों के साथ आपस में एक कोऑर्डिनेशन है। वी मे बी डिफरेंट बट वी आर वेरी गुड टुगेदर। दैट इज़ व्हाट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़, एंड इंडिया इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एंड ऑल्सो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। So the today's program was a very good program, and I wish all the best and my blessings to the students on this occasion of Teachers Day. All the best, rise high, study hard. Thank you. अब आगे नेक्स्ट हम प्रोसीड कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। प्रोफेसर पवार 2 मिनट आप इस माँ सरस्वती के पावन मंदिर में विराजमान हमारे संरक्षक प्राचार्य महोदय, हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथियों में सर्व आदरणीय शुक्ला सर, इस प्रोग्राम को जज में नेक्स्ट में हमको पद में विराजमान जो शुक्ला सर हैं, और डॉक्टर श्रीवास्तव इकोनॉमिक्स के प्राध्यापक हैं, और जो मेरे साथी हैं, हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो डॉक्टर अफरोज सर हैं, और हमारे सहयोगी प्राध्यापक डॉक्टर अनिल भट्ट जी हैं। मैं इस जो आज शिक्षक दिवस के पावन उपलक्ष्य में हमने जो चार्ट प्रतियोगिता कराई है, उसमें मैं अपने विभाग की ओर से, अपने शिक्षक साथियों से ओर से हार्दिक जो है स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दिल की गहराई से, मन की तलहटी से उनका स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, आपने आज का दिन हमारे लिए बड़ा पावन पर्व का दिन है। हमने देखा कि हमारा जो पीजी फाइनल का छात्र राजकिरण है, उसने हमें सहयोग दिया इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। तो साथियों, या मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये दुनिया भर के जो पोस्टर लगे हुए हैं, ये क्या इंगित करते हैं कि हमारे जो छात्र हैं वो जो है इन जो महान विचारधारक हैं, महान विचारवादी हैं, और उनके भावनाओं से अवगत होते हैं। हमारे जो 5 सितंबर 1962 में जो प्रथम शिक्षक दिवस मनाया गया, किसके याद में कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने जो है शिक्षक को सबसे अग्रणी माना है। शिक्षक एक मोमबत्ती के समान होता है। शिक्षक एक मोमबत्ती के समान होता है। मोमबत्ती जब जलती है तो स्वयं छोटी होती जाती है, लेकिन सबको जो है सहारा देती है, सबको जो है उजाला करती है। और जो है प्रिय छात्र छात्राओं, जो है छात्र हर हमेशा बच्चे के हित में काम करता है, बच्चे का अनुशासन में बनाने में योगदान देता है। हम देखते हैं कि कबीरदास जी के आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि यदि हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हो जाएं, तो मैं सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करूंगा, जिनके आशीर्वाद एवं
जो है उनके आशीर्वाद से हम जो है प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए हैं। वही जो है हमें सिखाते हैं, गुरु ही सिखाते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं, उनका जो है कौशल का विकास करते हैं। तो प्यारे छात्र छात्राओं, हमें भी इन 5 सितंबर शिक्षक दिवस की जो बताई गई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के विचारों का अनुसरण करना चाहिए। हमें अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए, क्योंकि माता पिता और गुरु देवता, क्योंकि माँ और पिता के बाद जो है गुरु जी आते हैं। और वो जो है आपने देखा होगा, हमारे पास तो आप जो है एक पक्का घड़ा बन के आ रखे हैं, क्योंकि छोटी सी गुरु जी ने आपको सिखाया और जो है आपको देखते हैं आपके अंदर बड़े अच्छे गुण होंगे। जो है कि गुरु जी आते हैं, खड़े हो जाते हैं। अभी देखो, अभी सर आए थे तो सब बच्चे खड़े हो गए, तो उसको क्या इंगित करता है? क्योंकि गुरुओं के प्रति सम्मान को इंगित करता है। तो प्यारे छात्रों, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विवेक लोधी, मास्टर सोशियोलॉजी के 3rd सेम का छात्र। अब मैं हमारे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो HOD है डॉक्टर अफरोज़ इकबाल सर को आमंत्रित करता हूं कि वह आज के इस शुभ अवसर पर अपने विचार रखें और हम सभी को अपना मार्गदर्शन प्राप्त करवाएं। ठीक है। आदरणीय प्रिंसिपल साहब और मेरे सीनियर प्रोफेसर शुक्ला, प्रोफेसर श्रीवास्तव और पवार जी और मेरे मित्र भट्ट जी और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबको टीचर्स डे बहुत बहुत मुबारक। ये बहुत अच्छा समय है, एक मतलब बेहतरीन परंपरा को और ज़्यादा संगठित और ज़्यादा बढ़ाने का समय है। काफ़ी इसको मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में, 5-10 सालों में इसमें कुछ कमियां आई हैं, लेकिन इसको हम लोगों को और ज़्यादा, उसकी वजह है कहीं ना कहीं टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप को और प्रगाढ़ता पे लाने की ज़रूरत है। जहाँ तक सवाल है सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का, तो भट्ट जी ने आपको कहा सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट जब हम आए थे यहाँ पे 2016 में, तो 16 में जो पहला बैच था उसमें सिर्फ 1 स्टूडेंट थे और दूसरे बैच में 2 स्टूडेंट थे। और उस समय और 3 डिपार्टमेंट ऐसे थे जहाँ 15-16 स्टूडेंट थे, 15-16 स्टूडेंट थे। और हमने अगले साल उस 15-16 को क्रॉस किया और फिर हमने अगले साल उस 15-16 को दोगुना किया, फिर अगले साल हम 55-56 तक पहुँच गए और आज हमारी तादाद अबेंडेंस है। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी जो सोशियोलॉजी टीम है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। हमारे अंदर एक यूनिटी है, मतलब वो मैं इस मामले में लक्की मानता हूँ। इस कॉलेज को भी मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि ये कॉलेज में भी काफ़ी अच्छे स्टाफ हैं। और इससे भी ख़ास बात, हमारी जो टीम है उसमें कभी भी मतभेद नहीं हुआ है। ऊपर वाले की हम पे ब्लेसिंग्स है कि जो भी रहे, इससे पहले रावत जी थे यहाँ पे और हम हैं, भट्ट जी हैं, तो हम लोगों के अंदर एक गजब की यूनिटी, मतलब हमारे यहाँ कोई ये नहीं होता था कि ये तुम करो और कोई काम किसी के लिए रह जाता। किसी भी बंदे को कोई काम पसंद है और किसी का है, तो कोई क्लास अगर मान लिया भट्ट जी का है और भट्ट जी नहीं है, तो हम लोग आतुर हैं क्लास लेने के लिए। कोई क्लास मेरा है और भट्ट जी हैं तो भट्ट जी आतुर हैं क्लास लेने के लिए। तो इस तरह का हम लोगों का मतलब ये नहीं था कि एक टीचर नहीं है। तो बाद में चल करके ऐसा हुआ, इधर 3-4 सालों से कोरोना के बाद के स्टूडेंट ही आना छोड़ दिए, थोड़ा कम आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाना है। जहाँ तक कॉम्पिटिटिव लेवल की बात है, तो आपको पता होना चाहिए सोशियोलॉजी इस वाहिद डिपार्टमेंट है, चूँकि ये फैक्ट है, ये आपको जानना ज़रूरी है। पिछले 5 साल का कॉलेज का टॉपर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से है। ये तालियों के लिए ये हकदार है, ये अप्रिसिएशन। और पिछले 3 से 4 साल कंटिन्यू मतलब हर साल हम लोग एक नेट क्वालिफाई अपेयरिंग में दे रहे हैं। मतलब और भी विभाग से आए हैं, लेकिन हमारे विभाग से कंटिन्यू आ रहे हैं, ये है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं, कैरियर गाइडेंस के लेवल पे, कैरियर काउंसलिंग के लेवल पे हमारी जिम्मेदारी होती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी लेकर के हम चल रहे हैं। हालांकि मोदी जी का एक बहुत बेहतरीन नारा था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आया। उसको लेकर के मैं आपको ये बताऊं कि हमें बहुत सारे उच्च शिक्षा मंत्री से भी सपोर्ट मिला, CM साहब से भी सपोर्ट मिला, पर्सनली हमें मिलने का मौका मिला, स्टेज शेयर भी किया। और तो
हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, एक कैरियर काउंसलर होने के नाते बच्चों को ऐसे भी काउंसलिंग करते हैं। कॉलेज के अलावा भी हमने 5-7 नेट के रिज़ल्ट दिए हैं कॉलेज के बाहर, और जो श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कुछ पटना यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, और साथ साथ में आर्मी, पुलिस, ग्रुप सी, पीसीएस के भी स्टूडेंट हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सक्सेसफुल हैं। इवन पीसीएस के स्टूडेंट, उनसे भी हमने इंटरेक्शन किया, इंटरव्यू भी है। ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, बहुत सारे इवन आर्टिकल आते हैं, वो सक्सेस स्टोरी भी है। तो ये सारे हमने इन सोशलॉजी डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं उसमें है, क्योंकि ये टीम अगर हमारे पास नहीं होती जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, तो हमें वो काम नहीं करने देती। तो सोशलॉजी डिपार्टमेंट में यूनिटी की फीलिंग इतना ज़्यादा है कि कभी मतलब उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि सर मतलब बच्चों को उतना बाहर के बच्चों को गाइड कर रहे हैं, हर तरह के बच्चों को गाइड कर रहे हैं, तो भाई अपना डिपार्टमेंट प्रभावित हो रहा है। तो डिपार्टमेंट हमारा बिल्कुल प्रभावित नहीं। तो कुल मिलाकर के सोशलॉजी डिपार्टमेंट बहुत बेहतरीन है, और हम लोग लक्की हैं, आप सब लक्की हैं कि आपको सोशलॉजी डिपार्टमेंट मिला। हमारे पास इतने टैलेंटेड टीचर हैं, डॉक्टर अनिल भट्ट हैं, डॉक्टर पवार हैं, और यहाँ पे मतलब आपके सामने अवेलेबल है। आप देखिए वहाँ पर के स्टूडेंट इस विभाग से बिना कोचिंग के गए हुए नेट क्वालिफाई कर लिए, पुलिस कर लिए, बन गए। तो आपके लिए ये बड़ा मतलब लक्की टाइम है। मैं तो लक्की हूँ ही, लक्की समझता हूँ। मैं हर एक प्रिंसिपल को अपने लिए लक्की मानता हूँ, हर एक लोगों को इस कॉलेज के लिए लक्की मानता हूँ, क्योंकि मैं इसमें हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा। प्रोसीड शुक्ला जी, लाल सर। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। लाल सर लाल सर को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वह हम सभी को अपना आशीर्वाद दें, और आज के इस जो हम मना रहे हैं टीचर्स डे, उसको आगे बढ़ाने में हमारी सहयोग करें। धन्यवाद। आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर समाजशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हुए आदरणीय प्राचार्य महोदय, महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक एन.डी. शुक्ला सर, इस विभाग के बैकबोन कहे जाने वाले हमारे वी.एस. पवार सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में या डिजिटल रूप से पूरे कॉलेज को करने वाले हमारे भट्ट जी, और महाविद्यालय परिसर तक ही सीमित न रहते हुए पूरे इस क्षेत्र नहीं लगभग 1.5 लाख से ऊपर फॉलोअर जिसके हों, और उस विभाग को चलाने वाले विभागाध्यक्ष हमारे अफरोज़ इकबाल सर, तो नो डाउट कार्यक्रम तो बेहतर होना ही है। इस कार्यक्रम का जो आज 5 सितंबर की पूरे संध्या पर रखा गया है, हम लोगों के लिए बड़ा गौरव का विषय है, और हम लोग बड़ा गौरवान्वित होते हैं कि इनके पद चिन्हों पर चलने का मौका मिलता है, और इनको हम लोग बार बार हर साल, इसीलिए कभी ऐसा होता है कि लोग भूलते रहते हैं कि हमारा दायित्व तो क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें इसका कैसे निर्वहन करना है। तो हम लोग इनको याद करके रिफ्रेश हो जाते हैं, और फिर आने वाली जो पीढ़ी, ये युवा पीढ़ी है, युवा खास तौर से क्योंकि आप 12+2 वाले हैं, अब ये जो युवा हैं टीन ईयर्स वाले, इनको हम लोग ओरिएंटेट कर पाएँ, इनके कंधों पर पूरे भविष्य की जिम्मेदारी टिकी होती है। इन सारी दायित्वों को किस तरह से आप लोगों को निर्वहन करना है, कहीं ना कहीं ये टेबल के इस पर हम लोग और टेबल के उस पर आप लोग जो हैं, इसका बड़ी बखूबी निर्वहन करने की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा तक शिक्षा को प्रमोट करने की ज़रूरत है, अपने जानकारी को प्रचार और प्रसार करने की ज़रूरत है, और इसी के मद्देनज़र जो आप लोगों ने ये पोस्टर प्रतियोगिता, आजकल बहुत ज़्यादा पहले जैसे पढ़ाया जाता था क ख ग प्राइमरी सेक्शन में, तो वो बिंब के आधार पर आप लोग, अब हम लोग भी जब जाते हैं तो पहले
हार्ड कॉपी लेकर के जाते थे, अपने नए नए पेपर को पढ़ देते थे। तो अब आ गया कि नहीं, आप भी पीपीटी के माध्यम से पढ़ाइए, बताइए, दिखाइए। ये विजिबिलिटी जब से आ गई है, वो सीखने की प्रवृत्ति अब ज़्यादा हो गई है। उसी के दृष्टिगत अगर हम देखें तो ये जो पोस्टर प्रतियोगिता आप लोगों ने किया है, तो कहीं ना कहीं ये 15 छात्रों ने लगभग 15 लगाए हैं, जो उनके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो उभर करके आई है। अभी नया नया अगर हमने देखे तो न्याय जो अभी फर्स्ट आई है, ये पलक, ये बड़ा अच्छा लगा। ये इसका सबसे बड़ा, और कि न्याय अब अंधा नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जो है 2 गवाह खड़ा कर दिया और कानून अंधा है और सुन लिया और सिर्फ उसी पर जजमेंट दे दिया। अब न्याय के कानून की पट्टी भी हट चुकी है, वो देखता भी है और स्वतः संज्ञान भी लेता है। ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि मैं लॉ का भी स्टूडेंट रहा हूँ और लॉ भी मैंने करी है, तो नो डाउट इसलिए हमें ऐसा लगता है कि इसके जो सोच है, इसके विचार हैं, कहीं न कहीं ये बिंबित करता है कि अब सब कुछ दिखता है इसके। और शिक्षिका के रूप में भी लगा रखी है। हमें खास तौर से 2-3 चीज़ें इसमें खास आई कि इसने स्किल को भी नहीं छोड़ा है। ये देखिए, टूल्स भी इसने लगा रखी है, लेकिन इसको डिजिटलाइजेशन किया कैसे जाए, तो शिक्षक की भी ज़रूरत है और स्वास्थ्य की भी ज़रूरत है। 2 ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हमारी जानकारी अगर ज्ञानवर्धित है तो हमें प्रशासक की ज़रूरत नहीं है। अब अगर प्रशासकीय, जैसे आदरणीय प्राचार्य महोदय बैठे हुए हैं, अगर इनकी हरी साइन चल जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्य है किसी के लिए। अब ज्ञान बोध होते हुए आप स्वतः प्रशासक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना जब सीख लिए तो कानून की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर कल्पना मात्र से ये चीज़ें आ रही हैं कि यहाँ लगभग 90% अब खास तौर से क्लासों में लड़कियाँ होती हैं और 10% लड़के होते हैं, पर प्रत्यक्ष प्रमाणम यहाँ पर भी आप देख लीजिए। तो इनके शिक्षा, इनके स्वास्थ्य, इनकी चिकित्सा और इनकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा यदि क्राइम होता है तो महिलाओं को लेकर के होता है। वो यौन शिक्षा से, यौन से लेकर के हो, या घरेलू हिंसा से लेकर के हो, या समाज में जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ आई हुई हैं उससे हो। यूसीसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? कहीं न कहीं हमारा युवा भ्रमित हो रहा था, एक दूसरे से संपर्क में रहते हुए भी उन चीज़ों को, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा था। ठीक है, आप रहिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं उन दायित्वों के निर्वहन की जिम्मेदारी आपकी बनती है। इसलिए चलो हम तब कानून बना देते हैं, ठीक है तुम रहो, लेकिन ये उससे आने वाला जो होगा, प्रोडक्ट होगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब स्वतः आदमी स्व अंदर से अगर ज्ञान अर्जन कर ले और जहाँ पर ये प्रथा हो जाए कि अगला, वही कहा जाता है कि आपकी आज़ादी वहीं समाप्त हो जाती है जहाँ से दूसरे की आज़ादी प्रारंभ हो जाती है। तो बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है और इसको सीखने वाली बात है कि हमें किसी को क्यों हिंसात्मक कार्य करने की ज़रूरत पड़ रही है, हम इस तरह से एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर कहीं न कहीं ज्ञान की कमी है। हमें उस लिए शिक्षा को पूर्ण रूप से अपनाना चाहिए और ख़ास तौर से युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहने के साथ साथ, क्यों ज़रूरत पड़ी राष्ट्रीय सेवा योजना की, क्यों ज़रूरत पड़ी वेलफेयर, जैसे अर्थशास्त्र के धेता होने के कारण मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अर्थशास्त्र में पहला ही शब्द कहा गया है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, धनार्जन हमने कर लिया। एक सीमा तक धनार्जन के उपरांत जब बहुत ज़्यादा धन का अर्जन करने की जब जिज्ञासा हो जाती है, वहीं पर क्राइम प्रारंभ हो जाती है। तो हमको ज़रूरत कितना है? हमें जितना ज़रूरत, कहा गया है कि जितना आपकी ज़रूरत हो। एक हिंदी में है कि रहीमन क्या है कि मेरे पास उतना ही रहे कि मैं भी खाऊं और दूसरे को भी भूखा ना जाने दूं, तो इतना ही पर्याप्त है। और जगहों अगर उससे और आगे बढ़िए तो जिस रेशियो से हम लोगों का तनख्वाह नो डाउट
बढ़ती है उस राशियों से कंजम्पशन नहीं होता है, वो विलासिता के क्षेत्र में चली जाती है, उसका कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए सेकेंड लॉ जब हमारा इकोनॉमिक्स का आया तो उसमें कहा गया कि वेलफेयर में आपको काम करना चाहिए, हम लोग दान देने का प्रवृत्ति, अर्थात अगला जो व्यक्ति है वह भूखा नहीं। सबसे अच्छा उदाहरण भारत में देखने को मिला कोरोना काल में। कोरोना काल में देखिए कि सारी चीज़ें जब ठप हो गई तो वेलफेयर में बड़ी बड़ी एनजीओज वगैरह सामने आए, बहुत बड़े। ये भी प्रत्यक्ष है कि 70 साल का बूढ़ा ने कहा हमें ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है, हमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली है, इस 18 साल के नौजवान को ऑक्सीजन की ज़रूरत, इसे ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है, इसे दे दिया जाए। तो नो डाउट त्याग की भावना ही जो होती है युवाओं के लिए बहुत बड़ी सर्वोपरि है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है, शिक्षक दीपक के समान होता है, वो केवल प्रकाश फैलाता है, चिराग तले अंधेरा वाली भी बात होती है। इसलिए कि ज्ञान का जितना विकास होगा, हम जितना पढ़ाएंगे वो ज्ञान उतने लोगों में वितरित होगा, वहाँ तक जाएगा। इसी के साथ ही बहुत कुछ न कहते हुए विभाग के आज की इस नो डाउट महाविद्यालय के इस प्रकार के गोष्ठी में मैं पहली बार सम्मिलित हुआ हूँ। मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित हो रहा हूँ कि समाज शास्त्र विभाग ने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया और बच्चों को, हम अपने बच्चों को तो पढ़ाते ही हैं, अर्थशास्त्र का बच्चा आता है, अर्थशास्त्र का विषय, लेकिन एक अलग प्रकार के विषय पर जब चर्चा होती है तो वहाँ कुछ अगर बोलने का मौका मिलता है तो और आनंद आता है। इसी के साथ ही पवार जी और ये इस विभाग के समस्त लोग, मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने हमें बुलाया। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर के सुंदर शब्दों के लिए, और हम सभी उनसे बड़े गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं कि आज हमारे बीच में हमें इकोनॉमिक्स की भी जानकारी मिली साथ साथ। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं प्रोफेसर अंडी शुक्ला सर, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वह भी अपने विचार हम सभी के बीच रखें और हमें थोड़ा सा ज्ञान का जो ज्योति जो यहाँ बह रही है, ज्ञान प्रवाह हो रहा है, उसमें अपनी भी आहुति आप डालें। धन्यवाद सर। परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, समाजशास्त्र के प्रभारी अफरोज जी, डॉक्टर भट्ट जी, डॉक्टर लाल साहब और डॉक्टर पवार जी, प्यारे विद्यार्थी, हम तो इस विभाग से 2015 से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि संयोग से हमारा विभाग और समाजशास्त्र विभाग एकदम अगल बगल ही है। तो हमारे लिए इस प्रकार की गतिविधि समाजशास्त्र विभाग के लिए कोई नई बात नहीं है। इस विभाग में हमेशा ही कार्यक्रम होते रहते हैं और तमाम चीज़ लोगों के संपर्क में रहने के कारण समाजशास्त्र मैं भी कुछ जान गया हूँ। इससे पहले रावत जी थे, फिर अफरोज जी हैं और तमाम जो लोग हैं भाई लोग। तो जैसे सबसे ज़्यादा खुश आपकी उपलब्धि पर जो है खुशी किसको मिलती है, आपके माँ बाप को और शिक्षक को। आपका सगा भाई भी उतना खुश नहीं होगा आपके किसी उपलब्धि पर जितना आपके गुरु और माँ बाप, क्योंकि गुरु भी शिष्य में अपना प्रतिबिंब देखता है कि ये हमारे शिष्य हैं, हमारे शिष्य कहाँ कहाँ तक गए। यही गुरु की उपलब्धि है, यही टीचर की उपलब्धि है। तो हर शिक्षक ये चाहता है कि हमारे विद्यार्थी हमसे आगे जाएं। हम अगर डिग्री कॉलेज में हैं तो वो यूनिवर्सिटी में जाएं या प्रशासनिक सेवाओं में जाएं या सेना के बड़े बड़े पदों पर जाएं। यही हर शिक्षक की चाहत होती है, माँ बाप की भी चाहत होती है। ये नहीं कि पता चला पिताजी प्रोफेसर हैं और गुरु जो बेटा जो है वह 4th क्लास में लग गया या आवारा निकल गया। वैसे ही शिक्षक भी चाहता है कि हम अगर महाविद्यालय में अध्यापक हैं तो विश्वविद्यालय में जाए और बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाए जिससे मेरा भी नाम हो। तो कुल मिलाकर ये है कि यह समाजशास्त्र विभाग, इसमें जैसे कि कई बच्चों ने लगाया था, जो इनके फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं अगस्त कामटे का, GS भुरिये का, इन लोगों का पोस्टर लगाया। यह इन लोगों को भी याद किए जाने का एक समय है। यह बहुत अच्छा लगा। इसमें तमाम आप लोग कम से कम 5 अरे यार ये क्या करना, विदेशी समाजशास्त्री और 5 भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम आपको याद होने चाहिए। एक बार ऐसा था कि यहाँ MA का सेंटर था, तो संजोग से रावत जी और मैं ही थे, इन लोगों को कोई काम था, ये लोग नहीं थे।
तो ये हुआ कि कैसे जो है 5-7 सेंटर का जो है वह वाइवा कराना था। तो ये हुआ कि ठीक है भाई, हम रावत जी से कुछ प्रश्न ज्ञात कर लिए कि भाई कुछ हम करते हैं, कुछ आप करते हैं, क्योंकि प्राइवेट वाले थे, कौन पहचान रहा है। तो फिर लेकिन एक ही साथ बैठ करके हम लोगों ने वह परीक्षाएं संपन्न कराई। बड़ा अच्छा लगा कि पुराने शिक्षक अपने प्रमोशन के लिए एमए कर रहे होते हैं, तो यहाँ देने आए वाइवा। दूसरे 5-6 कॉलेजों का सेंटर यहीं पे था। तो नो डाउट मैं धीरे धीरे समाजशास्त्र भी कुछ न कुछ सीख गया हूँ। मेरी ये है कि अपना विषय छोड़ करके दूसरे विषय में ज़्यादा रुचि रहती है, कभी भूगोल, कभी इतिहास, कभी समाजशास्त्र, कभी हिंदी। तो उससे क्या होता है कि आप कहीं बेवकूफ़ नहीं बन सकते हैं कि कोई आपको तो अपना विषय तो जानिए समाजशास्त्र, अन्य विषय भी जानिए, क्योंकि अन्य विषयों से भी आपके विषय का संबंध है। को रिलेशन बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स या मोर देन 2 सब्जेक्ट्स, यह आजकल जो है एक नई परंपरा बन गई है। इसलिए और आप कंपटीशन देंगे तो केवल एक विषय के बदौलत आप उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको विज्ञान भी जानना है, आपको भूगोल भी जानना है, आपको इतिहास भी जानना है, समाजशास्त्र तो जानना ही जानना है, लेकिन अन्य विषयों की भी जानकारी, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज की जानकारी आपको होनी चाहिए। और यह सब कुछ किसी न किसी शिक्षक के माध्यम से ही आप जान सकते हैं। या किताब भी एक बहुत बड़ा गुरु है। किताबों का अध्ययन करना चाहिए आपको। मोबाइल जो है आपके पास, तो आजकल तो पूरी दुनिया की किताबें आपके मोबाइल में हैं, आप चाहें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक कक्षाएं लीजिए, आप लोग पढ़िए, और मोबाइल का प्रयोग अपने अध्ययन के लिए कीजिए, और लाइब्रेरी से किताबें लेकर के किताबों का प्रत्यक्ष जो है जब आप पाठ करेंगे और उसमें से नोट करेंगे, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। बिना अध्ययन के आप कहीं भी आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अधिक से अधिक, जैसे 75% तो न्यूनतम रखा गया है कि अटेंडेंस होनी चाहिए, 100% अटेंडेंस होना चाहिए। हमारे भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 100% अटेंडेंस रहता है। वो मैं जानता हूँ कि कोई नहीं आएगा तो वो आए होंगे पढ़ने, हर क्लास में, तीनों क्लास में कुछ न कुछ विद्यार्थी हमारे ऐसे होते हैं कि वो आते ही आते हैं, उन्हीं के बदौलत क्लास भी चल जाती है। तो ये अगर वही नहीं आएंगे तो मैं आके क्या करूँगा। कोई भी शिक्षण संस्थान वह विद्यार्थियों के लिए खोला जाता है, न कि अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए। सैलरी तो एक मेहनताना है कि भाई परिवार है, ठीक है, लेकिन यह जो इंस्टीट्यूट है वह विद्यार्थियों के लिए खोला जाता है। सरकार जो है वह विद्यार्थियों के लिए उसको खोलती है कि विद्यार्थियों का कल्याण हो। लेकिन विद्यार्थियों का कल्याण कब होगा? जब विद्यार्थी स्वयं अपना कल्याण चाहेंगे, वह स्वयं अपनी कक्षाओं में आएंगे। शिक्षक मान लीजिए किसी काम में व्यस्त, आप उसको फ़ोन करिए, जो अच्छा शिक्षक होगा सारा काम छोड़ करके अपनी क्लास में आ जाएगा, और मैक्सिमम अच्छे ही हैं। तो आप मान लीजिए शिक्षक नहीं हैं तो उनका नंबर आपके पास अपने टीचर का होना चाहिए, और उनको फ़ोन करिए, वो ज़रूर आएंगे। ये नहीं कि शिक्षक नहीं आए तो हम चल दिए, हो सकता है कि 2 मिनट बाद आ रहे हो, वेट करिए, फ़ोन करिए। तो इससे क्या होगा कि अध्ययन अध्यापन का माहौल बनेगा महाविद्यालय में, और आप लोग जो है हम लोगों की सबकी यही इच्छा रहती है कि हम लोगों से अच्छे पदों पर जाएं, और हमारा नाम, कॉलेज का नाम और पूरे देश का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाजशास्त्र विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर के जो अमूल्य जो वचन होते हैं वह हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इससे पहले कि मैं प्राचार्य महोदय जी को आमंत्रित करूं, मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में जो यहाँ विद्यार्थीगण बैठे हैं वह भी अपने विचार प्रस्तुत करें। और अगर आप में से कोई भी कुछ भी अगर आज के इस कार्यक्रम में कहना चाहता है, कोई कविता हो, कोई व्याख्यान हो, तो वो सादर आमंत्रित है। तो आप आइए और अपनी प्रतिभा को भी दिखाइए, क्योंकि समाजशास्त्र विभाग ही ऐसा है जहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन होता है। आदरणीय गुरुजन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मतलब की डेट में मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है जो हम समाज को समझ सकें। तो ऐसा नहीं है कि जो समाजशास्त्र वाले हैं वही समाज को समझ सकते हैं, लेकिन आपके लिए वो ज़्यादा आसान है। आपने कई चीज़ें ऐसी हैं कि समाज के बारे में पढ़ लिए, जैसे कई लोग आपसे ऑर्थोडॉक्स होते हैं, घरों में भी होते हैं, चाहे हमारे पुराने लोग हों, उनको तो जो चीज़ें उन्हें पढ़ी है, जैसे आप दादी, आपकी दादी अम्मा है, बाकी लोग हैं, उन्होंने तो वे किताब लिटरेट तो है नहीं,
उन्होंने जो कुछ भी सुना है उसी पर आज भी अडिग रहते हैं। तो उनको कैसे करके आप समझाएं? तो ये क्योंकि उन्होंने वो समाज देखा ही नहीं, तो आप कम से कम किताबों में पढ़ करके एक रेफरेंस लेकर के कह सकते हैं कि समाज का एवोल्यूशन कैसे हुआ और समाज का एवोल्यूशन में ये परिस्थितियाँ क्यों आई। तो ऐसा नहीं था कि जो कल था वो आज भी रहना चाहिए। हमको निरंतर प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए और समाज की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, राजकिरण है, आशीष है, लोधी है, आप कई लोग हैं, मैं देखता हूँ। और भी बच्चे इतने अच्छे बच्चे कि हर समय समाज के लिए, बच्चों के लिए काम करते रहते हैं। मैं देखता हूँ उनके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा तो ठीक है, हमारी तो नौकरी, अगर मैं कुछ कर भी रहा हूँ तो अपनी नौकरी की वजह से कर रहा हूँ, लेकिन आपका स्वार्थ है। अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही बच्चे आगे जा कर के अगर हमारे देश के प्रतिनिधि बने तो निश्चित रूप से वो समाज के लिए अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ, मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ शिक्षक दिवस के लिए, कि और अपने साथियों को भी, कि आपने ये बहुत ही अच्छा अवसर चुना इंटरेक्ट करने का, एक दूसरे को जानने का। इससे भी और फॉर्मल होना चाहिए, इसमें कोई औपचारिकता नहीं कि मैं प्रिंसिपल हूँ, आप टीचर, ऐसा नहीं। एक दूसरे को, मैंने कहा मैं आपसे सीखता हूँ कई सारी चीज़ें। तो जैसे अगर आपकी अच्छाई है, कई मैं देखता हूँ बहुत अच्छे डिसिप्लिन वे में रहते हैं, बहुत टाइम से क्लास में जाते हैं और भी कई एक्टिविटीज़ हमको सलाह देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दिमाग में जो कुछ भी है वो पुराने हिसाब से है। आज की डेट में क्या ज़रूरत है वो आप अच्छे ढंग से बता सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि ये शिक्षक दिवस जो आपने मनाया, इसकी प्रासंगिकता, ये बहुत ही सही समय पे आपने सही किया, प्रासंगिकता है। और इसके साथ आप इस तरह से बातें करें कि जो कुछ भी आपको लगता है इस परिसर में, इस महाविद्यालय की बेहतरी के लिए, वो हमसे बिल्कुल इनफॉर्मल वे में, कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं, हमसे कहें। जितना हमारी सामर्थ्य सीमा या जो हम कर सकते हैं उसके हिसाब से हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उन्हें आप सबको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आशीर्वचनों के लिए, और हम सभी आपसे प्रेरणा लेते हैं और आपके आज के वचन हमें हमेशा याद रहेंगे कि कैसे हमें अपने कार्यों में आगे बढ़ते जाना है और अपने जो कर्तव्य हैं उनको भी पूरा करना है साथ ही साथ। अब मैं राजकिरण को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वह आज के जो कार्यक्रम में जो ऊपर ये हुआ था उसके पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आगे बढ़ाएँ। देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो 3 ही लोग आने थे और ये नहीं कह सकते और बच्चों ने बेकार बनाया सब ने रखा है, पर वो होता है ना, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ निकल जाते हैं 3, इसलिए बुरा मत मानना। काफ़ी के आइज़ देख रहा मैं थोड़े वैसे हो गए। देखो, अभी नहीं आ पाए तो अगली बार आ सकते हो आप लोग। अभी तो शुरुआत है आप लोग की, अभी 5 साल इसी कॉलेज में रहना है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी क्रिएटिविटी है, सबको इस क्रिएटिविटी के लिए, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड आना कोई बड़ी बात नहीं। सहभागिता, पार्टिसिपेट करना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। सर, बच्चों ने कल रात को ही बना रखे हैं और कल ही हमने बताया था, लोग रात में बनाया, बहुत बड़ी बात है। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था, बल्कि एकदम सक्सेस होने से जाए कहीं पर अगर कोई हिंड्रेंस हो, उससे ज़्यादा सीखने को मिलता है। किसी फर्स्ट होता है क्या, अगर आप किसी रास्ते में गए और रास्ता बिल्कुल निष्कंटक है, बिल्कुल आपको पता ही नहीं चला, सीधे पहुँच गए आप, उसके बाद पूछना आपको रास्ते का पता नहीं होगा, याद नहीं रहा होगा, और रास्ते में अगर आपको 3-4 ठोकरें लगी हो तो वो रास्ता याद हो जाता है। इसका मतलब है कि ठीक है, जो पहले अटैम्प्ट में निकले, बाकी लोगों के लिए भी बड़ा सबक है। आपने किस तरह से क्रिएटिविटी किया, आपको ये होगा कि आगे कैसे बढ़ना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में एक चीज़ और कहना चाहता कि हमारे यहाँ कॉलेज में एक और स्कॉलरशिप है। आप अच्छा करेंगे तो आपको इसको बहुत अच्छी, हमारे उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति के बहुत अच्छा मिलता है उसमें। प्रथम 3 हर क्लास में प्रथम 3 को दिया जाता है और 75% से ऊपर वालों को भी छात्रवृत्ति मिलती है। तो जो बच्चे इस समय आ जाएं, आपको ये दिमाग में रखना कि अगर इस समय नहीं मिले तो अगली क्लास में हमको मिल जाए, इस तरह से तैयारी करनी। और कई बच्चों को तो आपने देखा, हमारी सरकार ने अभी उनको क्या कहते हैं, शैक्षिक भ्रमण पर भेजा है, कुछ को भेजा है, फिर आगे की तैयारी है। और कुछ हम कॉलेज लेवल से भी कर सकते हैं। इस तरह का ऐसा थोड़ी है कि हम सब गवर्नमेंट के भरोसे ही रहे, हम खुद कर सकते हैं। अगर ऐसे बच्चे मिल जाएं हमको तो हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। बल्कि आपका सोशलॉजी डिपार्टमेंट तो पिछली बार भी आप लेके गए थे इनको। जी सर। तो होता क्या है ना, आप कहते हैं एक पुस्तक आपने पढ़ी होगी, एक कहानी पढ़ी होगी राहुल सांकृत्यायन की, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। कभी कभी ऐसा होता है ना, लगता है कि हमको बहुत खाली किताबें पढ़कर नहीं। राहुल सांकृत्यायन ने ये कहा है कि मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ असली, वो जब मैं घूमा, देश को घूमा, समाज को देखा, तब जाके मुझे इतना ज्ञान हुआ समाज के बारे में। तो इसका मतलब ये होता है कि आप देखें, आपने देखा ना, यहाँ पर तो आपको लगता है जैसे सीधे वहाँ से आए कि सब कुछ, जैसे हमारी कॉलेज में आप यहाँ पर तो सब परिचित है। कोई अगर आ रहा होगा तो आप ध्यान नहीं देते, वो अगर कुछ पूछना भी चाह रहा होगा तो आप कहते हैं उसने पूछा फलां कहाँ है, तो आपने बोल दिया, उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन यही सोचिए, अगर आप किसी दूसरी जगह अपरिचित जगह में हों, तो अगर आप कोई इस तरह से इग्नोर आपको करेगा तो फिर आपको कैसे लगेगा। कई बार आपने देखा होगा बसों में
कोई बच्चा, छोटा बच्चा चिल्ला रहा होता है, ये मेरे पास उनकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं ये कह रहा हूँ, छोटा बच्चा चिल्ला रहा, दूसरा उसको कह रहा पता नहीं कैसे ले, कौन है ये, और जब उनका बच्चा अगर चिल्लाए तब देखें वो कैसा होता है ना। आप देखें कि बसों में जाते हैं, बस तो ऐसे सार्वजनिक स्थान है, अरे बच्चा है वो तो रोएगा ही, तो पॉटी भी करेगा, पता चला उसने पॉटी किया तो उनको पता नहीं क्यों वो छीछी करने लगे। अब खुद समझो कि अगर उसके साथ होगी वो बात तो फिर वो क्या करेगा। इसलिए ये सारी चीज़ें तभी अनुभव की जा सकते हैं जब आप समाज में जाते हैं, तो हम कर सकते हैं। जैसे तो बिना पैसे के की जा सकते हैं, हम किसी मोहल्ले में जा सकते हैं, किसी समाज से बात कर सकते हैं, कुछ लोगों की बातें भी तो हम आगे बढ़ा सकते हैं। कॉलेज का ये भी उद्देश्य है कि महाविद्यालय का ये भी दायित्व है कि वो समाज के बुराइयों को आगे लाए और उसको सरकार के सामने रखें, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम हम उसको प्रेजेंट तो कर सकते हैं, अपने प्रतिनिधियों के सामने रख तो सकते हैं, क्योंकि हम एक इंटेलेक्चुअल वर्ग से आते हैं, तो हम उस बात को कहेंगे, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा इजीली विश्वास कर लेगी। तो ये भी हमारा दायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये कॉम्पिटिशन हमने ना मेन BA फर्स्ट सेम के लिए रखा था, क्योंकि अगर हम हाई लेवल रखते तो उसमें कोई आता तो इनका डाउन हो जाता थोड़ा मॉडल ना, इसलिए सिर्फ फर्स्ट सेम के लिए था, BA फर्स्ट सेम के लिए। ठीक है, तब इसमें जो थर्ड आई है दीपिका नेगी। तो सर आ जाओ भाई, इस फोटो के बहुत बहुत बधाई, बीच में बहुत अच्छा जगह तुमने, तुम्हारी क्रिएटिविटी वीडियो चलती है कि अभी इधर लगा बस है बेटा, बहुत बढ़िया। और द्वितीय स्थान पे खुशी। बढ़िया, बधाई लीजिए। हाँ लीजिए, आओ शाबाश। हाँ हाँ मैं तो हूँ हाँ। बधाई बधाई, ठीक है। और फर्स्ट स्थान पे है पलक। आ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड, इधर से आ जाओ। हाँ आ जाओ, लो बधाई है। और प्रिंसिपल सर को देने के लिए मुस्कान एक छोटा सा गिफ्ट लेके आई है। सर को क्या संजना सर सबको उसका नाम स्टूडेंट है भी है जी। अच्छा अच्छा सर्टिफिकेट इसको देना है। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ। ये किसमें थी? प्रोग्राम में दे दिया जाए। अरे वाह वाह वाह, अच्छा अच्छा। हाँ, आपके डिपार्टमेंट ने पिछली बार भी एक स्किल प्रोग्राम शुरू किया था, हम समझते हैं कि ये भी एक उपलब्धि है। ठीक है, बहुत बधाई आपको है। अभी थोड़ा देर बैकग्राउंड आइए शिक्षक दिवस पे एक छोटा सा लोगों को है। हाँ हाँ, आइए उन्होंने सभी का लाओ, इधर से आ जाओ। कोई नहीं, वो शेयर हो जाएगा, फोटो है। इधर से तुम इधर से। हाँ हाँ चलो चलिए, आ जाओ थैंक यू। सर पहले वो मुझे देना है, सॉरी। तब मैं आयुष सुनियाल को बोलूँगा कि प्रिंसिपल सर को एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू। आप लोगों का व्यवहारिक गिफ्ट है हमारे लिए। विवेक लोधी शुक्ला सर। ब्रिजेश पवार सर को। संतुष्टि शिवलाल सर को।
अनुजा, अनिल भट्ट सर को, श्वेता, अफरोज सर को, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि आपदा के उसमें हम लोग नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे, पर ये कि एक छोटा सा उपहार तो हमें अपने टीचरों को देना चाहिए, वो हम लोग दे रहे हैं। और हम लोग का तो लास्ट सेम है, तब अगली बार आप लोग इससे अच्छा करना, इससे भी और मतलब बेहतर करना। धन्यवाद आप लोग सभी का। अब मैं अफरोज सर को कहना चाहूँगा कि बोलो, अफरोज सर कुछ कहें समापन के लिए। सभी लोग आए और इस तरह के प्रोग्राम, ख़ास तौर से हमारे पीजी 3 स्टूडेंट हैं यहाँ पे, राजकिरण है, आयुष है और विवेक है, और आप सब बीए फर्स्ट ईयर के, कुछ थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, और इस मतलब परंपरा को आप जारी रखिएगा। और हमारे बीच में अपना कीमती टाइम हमारे प्राचार्य महोदय आए, अपने बहुत सारे कामों को छोड़ करके, प्राचार्य की जिम्मेदारी बड़ी होती है, इसके लिए प्राचार्य सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे शुक्ला जी हमेशा हाजिर रहते हैं प्रोग्राम के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्ला जी प्राचार्य भी बन गए हैं, आप लोग भी बधाई दे दीजिएगा, आपको इस मंच से बधाई प्राचार्य होने की वजह से। और हमारे लाल जी हैं, आने वाले वक्त में लाल जी जो है ना, अक्टूबर में एक सेमिनार करा रहे हैं, उसमें आप सब लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो लाल जी को सेमिनार के लिए भी बधाई और यहाँ आने के लिए धन्यवाद। और हमारी पूरी टीम को ये प्रोग्राम सफल रहा और काफ़ी मतलब भावनात्मक और स्पिरिचुअल प्रोग्राम था कि आपने बहुत अच्छे से इसको किया, आप सब विद्यार्थियों ने। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाँ, एक ग्रुप फोटो कहाँ, यहीं सारे बच्चे बड़ा